नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो अभी अध्ययन बिंदु चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास पर, तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ उनका निरूपण कीजिए, यानी आदिकाल की उन परिस्थितियों के बारे में बताना है जिनसे आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ या आदिकाल का जो विकास है या किस प्रकार से हुआ उसका चित्रण इसमें किया गया। देखिए, तो इसमें विगत वाले वीडियो में हमने इनके आदिकाल की भूमिका और राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उनको हमने पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगली परिस्थिति, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल का आविर्भाव, यानी किस प्रकार से आदिकाल का उदय हुआ, आविर्भाव हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिससे आदिकाल का आविर्भाव हुआ, आरंभ हुआ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता हम देखते हैं सामाजिक परिस्थिति, यानी आदिकाल के समय भारत में किस प्रकार की जो है सामाजिक परिस्थिति रही। यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें आदिकाल के आविर्भाव की, तो उसमें सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, तो उसका चित्र किस प्रकार से यहाँ पर देखिए वर्णन है वो किया है। तो समाज की क्या स्थिति रही है, देखिए सामाजिक स्थिति भी उस समय अस्त व्यस्त थी। किस समय, आदिकाल के समय सामाजिक जो स्थिति थी वो अस्त व्यस्त थी। यानी अगर एक बात करें संवत 1050 से लेकर 1375 तक, या उनसे हम पीछे और चले जाते हैं, तो लगभग स्थिति जो उस समय की थी उसका जो है यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी। प्यारे विद्यार्थियों, अस्त व्यस्त थी, समाज की स्थिति सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। देखिए क्यों नहीं थी, एक तो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी, लगातार लड़ाइयों और सामंती अत्याचारों ने जनजीवन को अशांत कर दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो है लगातार लड़ाइयाँ राज्य आपसी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और इससे जो है साथ ही साथ सामंती जो अत्याचार लोगों पर वो किया जा रहा था। कभी वो मनमाना टैक्स वसूल करते थे, कर वसूल करते थे, और जनता पर तरह तरह के जो है कर वो लाद दिए जाते थे, और इस प्रकार से और तरह तरह के और भी विलासी सामंत थे, वो तरह तरह के और भी अत्याचार उनके ऊपर करते थे। तो जिससे क्या हुआ, लोगों का यह जनजीवन है वो अशांत बन गया, लोग भय के माहौल में रहते थे। तो इस प्रकार से लगातार लड़ाइयाँ और सामंती अत्याचारों ने जनजीवन को क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों, अशांत कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक स्थिति उस समय अस्त व्यस्त थी, लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी, और उससे साथ ही साथ सामंती जो अत्याचार बढ़ रहे थे, इससे जनमानस जो है शांत था। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक जीवन अनेक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। सामाजिक जीवन की बात करें तो उस समय समाज में तरह तरह की रूढ़ियाँ प्रचलित थी, जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, ढोंग पाखंड, इस प्रकार की प्रवृत्ति है उस समय बढ़ रही थी। तो जो रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, वो इस प्रकार से खराब थे कि उससे सामाजिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा था। तो सामाजिक जीवन अनेक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, लोग तरह तरह की रूढ़ियों को अपनाए हुए थे। आगे बात देखिए प्यारे विद्यार्थी, समाज में देखो क्या क्या फैली हुई थी। छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, बहु विवाह जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी। ये सब बुराइयाँ, कुरीतियाँ हैं, बुरी रीतियाँ, परंपराएं फैली हुई थी। तो समाज में उस समय छुआछूत था, लोग निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, या ऊंची जाति वाले, नीची जाति वाले, इस प्रकार का जो वर्ग बंटा हुआ था। इससे जो है जो ब्राह्मण लोग थे या जो बड़े श्रेष्ठ जो जन थे, अपने आप को सवर्ण कहते थे, बड़े श्रेष्ठ जाति के कहते थे, कुलीन कहते थे, वो निम्न जातियों के साथ एक तरह से अत्याचार करते थे, और छुआछूत इत्यादि उस समय प्रचलित था। बाल विवाह किया जाता था, छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, जिससे समाज की स्थिति खराब थी, स्त्रियों की। जाति प्रथा, बहुविवाह, एक व्यक्ति है बहुत सारे विवाह भी कर सकता था, तो ऐसी कुरीतियाँ उस समय फैली हुई थी।
आगे देखिए स्त्रियों के लिए क्या बात कही गई है कि 7 साल की कन्या 8 साल की गोरी। ये उस समय की उक्ति में जनता का क्या था, दृढ़ विश्वास था। कहने का तात्पर्य है कि छोटी छोटी कन्याओं का क्या किया जाता था, बाल विवाह किया जाता था। तो 7 साल तक तो उसको लड़की को कन्या समझा जाता था और 8 साल की होते ही उसको गोरी यानी विवाह के योग्य है उसको मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से 7 साल की कन्या 8 साल की गोरी वाली उक्ति या पंक्ति में बात में लोगों का जो है दृढ़ विश्वास था। स्त्रियों की दशा प्यारे विद्यार्थियों शोचनीय थी। स्त्रियां बड़ी शोचनीय अवस्था में उनकी जो दशा थी बड़ी शोचनीय थी, दुर्दशा उनकी हो रही थी और वे केवल विलास का उपकरण मात्र ही बन करके रह गई। यानी वे विलास का उपकरण यानी साधन समझी जाती थी। स्त्रियों को केवल जो भोग विलास की साधन है वो मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी और स्त्रियों को केवल भोग विलास का साधन है वो समझा जाता था। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा बड़ी खराब थी। और जो सुंदर स्त्री थी वो सुंदर स्त्रियों के लिए तो अपनी प्रतिष्ठा बचाना बहुत ही कठिन कार्य था। और सामंत लोग विलासी प्रवृत्ति के थे। साथ ही साथ देखिए कन्या अपहरण तो मानो सामान्य बात थी। उस समय प्यारे विद्यार्थियों कन्या का अपहरण करना तो उस समय बहुत ही सामान्य बात थी। लोग अब ज़बरदस्ती है वो किसी भी कन्या को अपहरण करके उनके साथ विवाह दुराचार इत्यादि करते थे। तो इस प्रकार का वातावरण था जो कि स्त्रियों के लिए बड़ी कठिन स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। और आंतरिक लड़ाइयों का कारण भी अधिकांशतः किसी सुंदर स्त्री को लेकर ही होती थी। कई बार है वो आंतरिक राज्यों के बीच की लड़ाई या जो है वहाँ उस क्षेत्र के गांव में जो लड़ाइयाँ का कारण क्या बनता था, सुंदर स्त्री को लेकर के लड़ाइयाँ होती थी। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जाई घर देख ही सुगर महरिया ताई घर बरही बरोना जाए। अर्थात जिस घर में सुंदर स्त्री होती थी, सुंदरियाँ होती थी, उस घर में जो है लड़ाई का कारण वो बन जाती थी। तो इस प्रकार से उसके घर में लड़ाइयों का कारण बन जाती थी स्त्रियां। सुंदर स्त्रियों के लिए लड़ाई लोग करते थे, विलासी प्रवृत्ति थी। देखिए इस काल में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का मान अधिक था। प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का ज़्यादा मान सम्मान था। क्यों था कि क्षत्रिय वीर होते थे, बस केवल वीरता का जिसमें शक्ति होती थी बस उसी को ही समझा जाता था। तो क्षत्रियों का जो शौर्य था वो पूज्य था। हालांकि क्षत्रियों का जो शौर्य था, वीरता थी, पराक्रमता बड़ा पूजनीय था, पूज्य था, किंतु उनके साथ साथ उनकी कमी क्या थी, उनकी प्रवृत्ति विलासी थी। वो भोग विलास में रत रहते थे और अपने क्षत्रिय अपनी वीरता का, अपने शौर्य का प्रदर्शन केवल भोग विलास की प्राप्ति के लिए ही किया करते थे। तो इस प्रकार से समाज में ये विकृतियाँ थी। ये जो क्षत्रिय लोग थे, जो वीर और पराक्रमी बलवान लोग थे, वो इस प्रकार से इन विलासी प्रवृत्तियों में जो है रत रहते थे। और इस काल में देखिए यानी आदिकाल के समय जो है उस समय सूरा और सुंदरी तो सामंती जीवन की विशेषता ही बन गई थी। अर्थात सूरा मने शराब और सुंदरी मने स्त्री। तो इस प्रकार से लोग सुंदरी और सूरा की जीवन में ही डूबे रहते थे। तो इस प्रकार से सामंत जीवन की एक विशेषता बन गई थी। सामंत लोगों की एक ही विशेषता थी, सामंत लोगों का जीवन केवल शराब पीना और नाच गान नृत्य इत्यादि और जो है स्त्रियों के साथ भोग विलास करना, ये उनका जीवन है वो बन गया था। तो इस प्रकार से सामंत जीवन की एक विशेषता बन करके सूरा और सुंदरी रह गए। प्यारे विद्यार्थियों स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी उस समय। स्वयंवर यानी लड़की है, कन्या है, लड़की है, वो जो है अपनी इच्छा अनुसार है वो वर की प्राप्ति कर सकती थी। तो इस प्रकार से स्वयंवर प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। और तो ये थी उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ। आशा करता हूँ आपको सामाजिक परिस्थितियाँ समझ में आ गई होगी। तो सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, अस्त व्यस्त थी। लड़ाइयाँ सामंत लोग हैं वो जिन लोगों का अशांत कर रखे थे। छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, भोग विवाह प्रचलित थी और स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। वे भोग विलास के साधन मात्र बन करके रह गई। और ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का मान अधिक था। क्षत्रिय वीर तो थे लेकिन साथ ही साथ उनकी प्रवृत्ति कामुक प्रवृत्ति या फिर विलासी प्रवृत्ति के थे। इस कारण से इस काल में सूरा और सुंदरी ही सामंती जीवन की विशेषता बन करके रह गई।
और साथ ही साथ स्वयंवर प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। तो ये थी सामाजिक परिस्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं धार्मिक परिस्थिति क्या थी। इस काल में धार्मिक स्थिति भी क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी शोचनीय थी। धार्मिक परिस्थिति बड़ी शोचनीय थी और समाज में अनेक धर्म व संप्रदाय फैले हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस काल में समाज में अनेक धर्म है वो पनप रहे थे, अनेक धर्म और संप्रदाय है वो प्रचलित थे। लोग उनको मानने वाले अनेक मतावलंबी थे, मानने वाले लोग थे। धार्मिक अनुष्ठान देखिए उस समय क्या होते थे कि धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ जो इत्यादि कर्म होते थे, उस समय जनता को सद्प्रेरणा देने की अपेक्षा उसके स्थान पर भ्रमित या गुमराह अधिक करते थे। यानी लोग धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर लोगों को भटकाते थे। धार्मिक अनुष्ठान में सद्प्रेरणा तो कम मिलती थी, अपितु इससे लोग भटक ज़्यादा जाते थे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ धार्मिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। ये भी उस समय की जो है स्थिति बड़ी दयनीय हम कह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान भी लोगों को भटकाने वाला था, उससे सद्प्रेरणा नहीं मिलती थी, लोग भ्रमित ज़्यादा हो जाते थे। तरह तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले जो लोग थे वो लोगों को लूट खसोट करते थे, धर्म के नाम पर लूटते थे। तो इस प्रकार से वहाँ उस समय की धार्मिक व्यवस्था थी। धर्मों में पारस्परिक विद्वेष और प्रतिद्वंदिता बढ़ी हुई थी। हर धर्म है वो एक दूसरे धर्म से विद्वेष रखता था, घृणा रखता था, ईर्ष्या डाह उनमें ये भाव था, एक दूसरे के धर्म को, अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। और इस प्रकार से आपस में जो धर्म थे, धर्मों में पारस्परिक विद्वेष की भावना थी, लोगों में प्रतिद्वंदता धर्म के नाम पर बढ़ी हुई थी। लोग एक दूसरे के धर्म से प्रतिद्वंदिता करते थे, अपने मतावलंबियों को कितने संख्या में है उस पर जोर देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार हो। तो इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा उस समय बढ़ी हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली बात देखो, बौद्ध धर्म का प्राय पतन हो चुका था। बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या हो गया था, पतन होने लगा था। बौद्ध धर्म वह टुकड़ों में बंटने लगा। हीनयान और महायान इस प्रकार की, सहजयान, महायान, हीनयान इस प्रकार की शाखाओं में बंट गया था। तो बौद्ध धर्म का प्राय क्या हो गया था, पतन हो चुका था। वह प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध नाथ पंथ के रूप में विकृत होकर के उत्तर भारत में फैल गया था। वह क्या प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म उस समय सिद्ध और नाथ दो धाराओं में बह चुका था, या दो रूपों में विकृत होकर के, वो भी सही नहीं, विकृत रूप में होकर के वो उत्तर भारत में फैल गया था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध और नाथ पंथ के रूप में वो विकृत होकर के उत्तर भारत में फैलने लगा। और इससे यानी बौद्ध धर्म से ये सिद्ध और नाथ, सिद्धों की संख्या 84 और नाथ है वो 9 थे। और नाथ पंथ का जो प्रवर्तन है वो गोरखनाथ ने किया था। सिद्धों में जो है चमत्कार की प्रवृत्ति वो ज़्यादा देखने की मिलती थी, लोगों में चमत्कार किया करते थे। तो इस प्रकार से सिद्ध और नाथ एक दूसरे की विपरीत साधना पद्धतियाँ थी। तो इस रूप में विकृत होकर के उत्तर भारत में फैल गया। प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने साधना पद्धति से में काम वासना की व्यवस्था कर रखी थी। यानी खास तौर से इसमें जो सिद्ध थे, इन सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में काम वासना की भी व्यवस्था कर रखी थी। यानी काम भावना को भी अपनी साधना पद्धति से में जो स्थान देते थे कि इसी से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्ध थे वे पंचमकारों को क्या करते थे, साधना पद्धति में आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करते थे। पंचमकारों को स्थान दिया जाता था सिद्धों की साधना पद्धति में, और ये आवश्यक रूप से एक अंग के रूप में स्वीकार वो करते थे। पंचमकारों में प्यारे विद्यार्थियों जो है एक मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन और जो है मदिरा, इस प्रकार से 5 मकार है वो सिद्धों में ये प्रचलित थे। ये सिद्ध है वो इस साधना पद्धति में इसका उपयोग वो करते थे। मांस भी खाते, मछली भी, और मुद्रा का भी उपयोग करते थे, और साथ ही साथ मदिरा भी पीते थे, और मैथुन इत्यादि क्रिया भी करते थे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी उस समय अपने साधना पद्धति में वो आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करते थे। और वैसे सिद्ध कहाँ से निकले थे, बौद्ध धर्म से निकले थे।
उनके उपदेश भी अटपटे और रहस्यपूर्ण होते थे। वे जनता में चमत्कार करते थे और जब वो उपदेश देते थे तो वे भी उपदेश लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आते थे। उन उपदेशों को समझना कठिन कार्य था, क्योंकि उनके उपदेश बड़े अटपटे थे। अटपटी वाणी यानी उलट भाषियों का वो प्रयोग करते थे। तो उलट भाषी जो है पद्धति, रहस्यपूर्ण पद्धति का वो इस्तेमाल करते थे अपनी साधना पद्धति में। लोगों को जो उपदेश देते थे वे बड़े रहस्यमय, अटपटे या उलट भाषियों से परिपूर्ण होते थे। इससे जनता है वो भ्रमित हो जाती थी और ये लोगों को साधना पर बल देते थे। यानी सिद्ध और नाथ है वो लोगों को साधना पद्धति पर बल देते थे। ये साधना पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि आपको भक्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो साधना कीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, वे अपनी साधनात्मक प्रक्रियाओं को अधिकतर गोपनीय भी रखते थे। यानी जो अच्छी साधना पद्धतियाँ थी और जिससे वो चमत्कार इत्यादि किया करते थे लोगों के बीच में, ऐसी साधना पद्धति वो लोगों को कम ही उनको बताते थे, यानी वो गोपनीय रखते थे। तो इस प्रकार से उनकी जो साधना पद्धति वो अत्यंत गोपनीय थी, अधिकतर गोपनीय वो रखते थे, गुप्त रखते थे। हिंदू धर्म में भी देखो किन किन ग्रुपों में बंट गया था। हिंदू धर्म शैव धर्म में, वैष्णव धर्म में और शाक्त धर्म संप्रदायों का उदय हो चुका था। अब हिंदू धर्म में जो है अनेक देवी देवताओं को तो वो मानते ही थे, साथ ही साथ इन 3 धाराओं में और बंट गए। कोई शैव मत चल गया, वैष्णव मत हो गया, शाक्त संप्रदाय है वो का इस प्रकार से शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों का उदय हो चुका था उस समय। और जो कि क्रमशः शिव, विष्णु और शक्ति के उपासक थे। यानी शैव जो मतावलंबी थे या संप्रदाय को मानने वाले थे वो शिव की उपासना करते थे, वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले विष्णु की उपासना करते थे और शाक्त जो मत या संप्रदाय का जो भक्ति करते थे वो शक्ति के उपासक थे। तो इस प्रकार से शिव, विष्णु और शक्ति 3 हिंदू धर्म व इन भक्ति के 3 मार्ग और हो गए, उसमें उदय हो गया इन संप्रदायों का। प्यारे विद्यार्थियों, इन संप्रदायों में कोई भी सामंजस्य नहीं था। यानी सब एक दूसरे के मत का या संप्रदायों का खींचतान वो जारी रखते थे। यानी प्रतिद्वंदिता थी, ईर्ष्या रखते थे, विद्वेष रखते थे। शैव वाले विष्णु को जो है अपने शिव को ज़्यादा बड़ा मानते थे, विष्णु को कम मानते थे। इसी प्रकार विष्णु वाले शिव को या शक्ति को कम मानते थे। तो इस प्रकार से एक दूसरे के इन संप्रदायों में क्या था, सामंजस्य का, मेल मिलाप का अभाव था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इनमें सामंजस्य भी नहीं था, एक दूसरे का विरोध वो करते थे। अन्य संप्रदायों का विरोध करने की प्रवृत्ति ने इनमें विकृतियाँ भर दी थी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शैव, वैष्णव, शाक्त, सिद्ध, नाथ, ये जो जितने भी संप्रदाय वेद वो अन्य संप्रदायों का, एक दूसरे के संप्रदायों का वो विरोध करने की प्रवृत्ति इनमें हो रही थी। तो ये विरोध करने की प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ, इनमें विकृतियां भर दी। यानी इन संप्रदायों में विकृतियां आने लगी। वे एक धर्म को, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, दूसरे को जो है निकृष्ट मानते थे, या दूसरे धर्म को इतनी साधना पद्धति पर, उनकी साधना पद्धति पर आक्षेप करते थे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अन्य संप्रदायों का विरोध करने की प्रवृत्ति इनमें थी, जिससे इनमें विकृतियां आ गई थी। जैन धर्म भी प्यारे विद्यार्थियों अनेक वर्गों में विभक्त हो चुका था। जैन धर्म है वो अनेक वर्गों में, अर्थात श्वेतांबर, दिगंबर, इन वर्गों में बंट गया था। श्वेतांबर है वो जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और जो कि उनकी साधना पद्धति अलग थी, और दिगंबर थे जिनकी दिशाएं अंबर यानी वस्त्र थे, वो नग्न रहते थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म में भी 2 जैन धर्म के जो संप्रदाय है वो बन गए, वर्ग बन गए। और विदेशी जो आक्रमणकारी जो बाहर से आए भारत में, उनके साथ भारत में क्या आया, इस्लाम धर्म का भी प्रसार होने लगा। इस्लाम धर्म का प्रसार भारत में कब हुआ, जब ये विदेशी आक्रमणकारी बाहर से आए और अपने साथ अपना धर्म भी साथ लेकर के आए और वो अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने आधिपत्य यहाँ पर करने लगे और आधिपत्य करने के साथ ही वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने लगे और यहाँ के धर्म को निकृष्ट, और अपने धर्म का प्रसार करने लगे। तो इस्लाम धर्म का प्रसार हो गया और उसी के समानांतर, उसी के बराबर मुस्लिम विलासिता भी यहाँ फैलती जा रही थी।
जो उस समय के जो राजा महाराजा जो बने थे, बादशाह बने थे, वो उन्होंने, और जो बड़े लोग थे वो मुस्लिम जो विलासिता यहाँ पर अपनी वो फैला रहे थे, अर्थात वो भी विलासी प्रवृत्ति के ही थे। और इस प्रकार से कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी साहित्य की जो आदिकालीन परिस्थितियाँ थी बड़ी चिंतनीय थी, दयनीय थी। सही नहीं कह सकते हम, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति हो, चाहे वो धार्मिक परिस्थिति हो, वह सब की सब में विकृतियाँ भरी हुई थी। सारी दशाएँ, चाहे समाज की स्थितियाँ विकृत थी, नारियों का सम्मान नहीं होता था, छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथाएं, अनेक कुप्रथाएं उस समय फैली हुई थी। और धार्मिक परिस्थितियों में अनेक अनेक धर्म वो बंट गए थे। लोगों अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की अवहेलना करने लगे, उनमें कमियां बताने लगे, उनकी साधना पद्धति को उपहास वो उड़ाते थे। तो इस प्रकार से सिद्ध है, नाथ है, सेव है, वैष्णव है, शाक्त है, इस प्रकार से वर्गों में धर्म वो बंटने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिस्थितियाँ रही आदिकाल की वो बड़ी ही चिंतनीय थी। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ें और समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के प्रश्न को लेकर के। आज ये प्रश्न पूरा हुआ आपका, आदिकालीन परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी। तो सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति होगी, सामाजिक परिस्थिति होगी, धार्मिक परिस्थिति होगी। इन तीनों परिस्थितियों को आप ठीक प्रकार से पढ़ना है, नोट्स बनाकर इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।